आज की कहानी का नाम है एन एंजल डाइड इन द एलीवे। रात में हाईवे पर अगर आप अकेले गाड़ी चलाते हैं तो ये वीडियो आखिर तक देखिए ताई, क्योंकि आज जो हुआ वो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं हमेशा इस सुनसान गली में सोता हूँ जहाँ से एक पुराना किराना स्टोर दिखता है। एक रात ठंड बढ़ रही थी। मैंने अपने तख्ते के नीचे एक टोल प्लाजा की रसीद पाई जिसमें रात में आने जाने वाले वाहनों का विवरण था। जब मैं सो रहा था, एक महिला मेरे पास आई। उसकी आंखों में करुणा थी। उसने मुझे एक बड़ा पैकेट दिया जिसमें खाने की चीजें थीं। उसके हाथ में एक उपहार कार्ड था जिसमें लिखा था, तुम्हारी मुस्कान महत्वपूर्ण है। उसके जाने के बाद मैंने पैकेट खोला। उसके अंदर एक टेरी की दही, कुछ रोटी और एक टोकन था जिस पर लिखा था, साल 2023, रसीद संख्या 2000 देतु ची दत्त। यह मेरे लिए एक चमत्कार सा था। अगले हफ्ते वह फिर आई। इस बार उसने मुझे पैसे दिए और कहा, यह तुम्हें बेहतर जीवन जीने में मदद करेगा। उस समय मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। यही वह पल था जब मैंने उसे अपना दोस्त मान लिया। हर हफ्ते मिलने के बाद वह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन गई। मैंने उसके लिए एक छोटा सा कार्डबोर्ड टुकड़ा अपने तख्ते पर रख दिया जिस पर लिखा था, धन्यवाद प्रिय मित्र। एक रात जब मैं सो रहा था, अचानक मैंने सुनाई दी एक एम्बुलेंस की सायरन। मैंने सोचा शायद किसी की मदद की जा रही है। मेरी नजर एम्बुलेंस पर गई और उसमें एक चमकीली रोशनी से कुछ दिखाई दिया, जैसे कि कोई छाया। उस रात मैं किसी अनजाने डर से जागा। मैंने देखा वह महिला फिर आ चुकी थी, लेकिन इस बार उसने मेरे पास एक भारी बैग रखा और कहा, यह तुम्हारे लिए, लेकिन एक शर्त है। मुझे यह सुनकर अजीब लगा। मैंने बैग खोला। उसमें एक पुराना जर्नल था जिसकी पन्नों पर उसकी कहानियां थीं। अंतिम पन्ने पर लिखा था, कभी कभी दया का मतलब कुछ छुपाना होता है। मैंने जर्नल में एक तस्वीर देखी जिसमें वह महिला एक औरत के साथ थी जिसका चेहरा मुझे जाना पहचाना लगा। ता क्या वह वही है जिसके बारे में मैंने सुना था? मैंने याद करने की कोशिश की। अगली सुबह मैंने उस तस्वीर को एक पुराने समाचार पत्र में देखा। किसी की अनुपस्थिति में आत्महत्या। यह खबर उस औरत के बारे में थी जो उस महिला के साथ थी। तस्वीर में वह महिला हंसती हुई दिखाई दे रही थी। मैंने तब अपनी आंखें खोली। ने क्या वह महिला सचमुच मुझे बचाने आई थी या यह कुछ और है? मैंने विचार किया। रसीद पर लिखा कोट, दो साथ दोस्ती या फीतन। क्या यह संयोग था या कुछ और? मैंने फिर से उस जर्नल की ओर देखा, पर अब उसकी बातें मुझे डराने लगी थीं। हर पन्ना जैसे उसकी सच्चाई का एक टुकड़ा हो। क्या वह मेरे लिए एक परी थी या मेरे लिए एक जाल? कुछ दिनों बाद मैं गली में झगड़ते हुए दो लड़कों को देख रहा था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, तुम उसे मत छोड़ना, वो तुम्हें ले जाएगी। मैं चौंका गया। यह आवाज उसी महिला की थी। मैंने सोचने लगा, क्या वह मुझे किसी उद्देश्य के लिए तैयार कर रही थी? उस रात मैंने उसे बुलाने का निर्णय लिया, लेकिन जब मैंने उसे फोन किया, नेटवर्क ड्रॉप हो गया। कोई आवाज नहीं आई। जब मैं गली में उतरा, मैंने उस महिला को देखा। वह एक अंधेरी गली में खड़ी थी।
उसकी आंखें चमक रही थीं। मैंने महसूस किया कि अब वह मुझे बुला रही थी। मैंने उसका हाथ थामा और वह मुझे उस गली के भीतर ले गई। तभी मैंने देखा, दीवार पर लिखा था, जो बीत गया उसका कोई अंत नहीं। फिर मैंने देखा, वह महिला अचानक एक काली छाया में बदल गई। मैंने पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन गली का दरवाजा बंद हो चुका था। उसकी आवाज सुनाई दी, अब तुम हमेशा मेरे साथ हो, मेरे प्यारे मित्र। वह हंसती रही और मैं समझ गया कि कभी-कभी दया और दुष्टता एक ही चीज होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। कमेंट में अपनी हॉन्टेड कहानी जरूर लिखिए। अगर आप चाहते हैं आपकी कहानी हम वीडियो में सुनाइए तो मेल करें हॉन्टेड कहानी gmail.com। सब्जेक्ट लिखें हॉन्टेड कहानी सबमिशन। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में।